हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम स्टार्ट करेंगे पैटर्न इन शेप्स। तो अभी तक हमने जो है पैटर्न देखा था नंबर्स में, अब हम लोग शेप्स में देखेंगे। तो यहाँ पे कहता है अदर इंपॉर्टेंट एंड बेसिक पैटर्न दैट अकर्स इन मैथमेटिक्स आर पैटर्न्स ऑफ शेप्स। तो एक हमारा ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दीज शेप्स में बी 1, 2 और 3 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। अब यहाँ पे डायमेंशंस को समझ लो। 1 डायमेंशन क्या होता है? जिसकी सिर्फ लेंथ हो। क्या हो? सिर्फ लेंथ हो। जैसे कि लाइन, 2 पॉइंट लिए, इनकी लाइन खींच दी, तो इसकी सिर्फ लेंथ है, इसका मतलब ये 1 डायमेंशनल है। 2 डायमेंशनल क्या होता है? जिसकी लेंथ भी हो और ब्रेथ भी हो। यानी जैसे हमारे ये रेक्टेंगल हो गए, स्क्वायर हो गए, ये सब हमारे क्या है? 2 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल क्या होता है? जिसकी लेंथ हो, ब्रेथ हो और साथ के साथ हाइट भी हो। तो जो भी चीज़ें हम देखते हैं वो सारी चीज़ें हमारी 3 डायमेंशनल होती हैं। जैसे कि हम अगर इस पेन की बात करें तो यहाँ पे इस पेन की ये लेंथ हो गई, ठीक है, और इसकी ये ब्रेथ हो जाएगी, इधर हम नापेंगे। और दूसरी चीज़ ये सिलेंड्रिकल टाइप में है, तो ये 3D ही है। कुल मिला के जिन चीज़ों को हम छू सकते हैं वो सब 3D होता है। यहाँ तक कि ये कागज़ जो है ना, ये भी हमारा 3D है। उसका रीज़न क्या है? देखो, इसकी ये ब्रेथ है और ये लेंथ है, इसकी हाइट भी है, कुछ ना कुछ थिकनेस होगी ना। ये जो है ना मोटाई इसकी, अगर मोटाई नहीं होगी तो हम पकड़ ही नहीं सकते। तो कुछ ना कुछ तो होगी, भले मिलीमीटर में हो, लेकिन कुछ ना कुछ होगी। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, इनको हम लोग बोलते हैं 3 डायमेंशनल, ठीक है। और इन इवन मोर डायमेंशंस, तो मोर डायमेंशन की तो इसने बात कर दी, लेकिन 3 डायमेंशन से ज़्यादा कोई डायमेंशन हमने अभी तक एग्जिस्ट नहीं करती है। माने रियल लाइफ में कोई 4 डायमेंशन चीज़ नहीं है, ठीक है। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज पैटर्न इन शेप इज कॉल्ड ज्योमेट्री। तो मैथमेटिक्स की ब्रांच है जिसमें अगर हम शेप्स के पैटर्न को देखते हैं उसको बोलते हैं ज्योमेट्री। नंबर्स के लिए क्या बोलते थे? नंबर थ्योरी। शेप सीक्वेंस आर वन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ शेप्स पैटर्न दैट मैथमेटिशियंस स्टडी। टेबल 3 शोज अ फ्यू की शेप सीक्वेंस दैट आर स्टडीज इन मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे टेबल 3 दे रखी है जिसमें हमें शेप्स दे रखे हैं, उनकी सीक्वेंस दे रखी है। तो यहाँ पे देखो हमारी जो टेबल 3 वो किस तरह से दे रखी है, वो हमारी इस तरह से दे रखी है। तो यहाँ पे जो पहला दे रखा है वो दे रखा है एग्जाम्पल ऑफ शेप्स सीक्वेंस। तो पहला जो हमारा दे रखा है वो दे रखा है पॉलीगन्स। क्या दे रखा है? पॉलीगन्स, रेगुलर पॉलीगन्स, ठीक है। रेगुलर इसलिए कि इनकी जो लेंथ है ना वो सारी सेम होंगी, है ना, इसलिए इसको रेगुलर बोलते हैं। पॉलीगन्स का मतलब ये कि 3 है, 3 लाइन सेगमेंट से मिलके बना, ये 4 लाइन सेगमेंट, ये 5 लाइन सेगमेंट। तो यहाँ पे देखो, अगर 3 साइड से मिलके बनता है कोई शेप तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइएंगल। 4 साइड से मिलके बनता है तो उसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। 5 साइड्स अगर होती हैं तो उसको हम लोग पेंटागन। इसी तरह से 6 साइड्स होती हैं तो हेक्सागन। 7 साइड्स होती हैं तो हेप्टागन। अगर 8 साइड्स हैं तो ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन। ये सारी चीज़ें हो गई। तो यहाँ पे इसमें देखेंगे तो हम क्या हो रहा है, इसमें एक एक लाइन सेगमेंट बढ़ता जा रहा है। अब इसमें देखो, नेक्स्ट है हमारा कंप्लीट ग्राफ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 पॉइंट लिए गए और उन 2 पॉइंट्स को मिलाया जा रहा है। तो यहाँ पे देखो, जब 2 पॉइंट थे तो जब इनको मिलाया तो सिर्फ एक लाइन से ही मिला दिया हमने। अब यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं, 1 2 3। जब 3 पॉइंट्स को मिलाएंगे तो 3 लाइन सेगमेंट की जरूरत पड़ेगी, 1 2 3। अब यहाँ पे 1 2 3 4 पॉइंट्स हैं। तो जब इस पॉइंट को अगर हम लेंगे तो इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से भी मिला सकते हैं, इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से भी मिला सकते हैं, इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से भी मिला सकते हैं। सिमिलरली इस पॉइंट को इस पॉइंट से, इस पॉइंट को इस पॉइंट से और इस पॉइंट को इस पॉइंट से। तो यहाँ पे हमने सारे पॉइंट्स को मिला दिया। सेम चीज़ यहाँ पे 5 पॉइंट्स ले लिए, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाएंगे तो इस लाइन की ज़रूरत पड़ेगी, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाएंगे तो इस लाइन की ज़रूरत पड़ेगी, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाया तो इस लाइन सेगमेंट की ज़रूरत पड़ी, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाया तो इस लाइन सेगमेंट की ज़रूरत पड़ी। तो इस तरह से जो है ना सारे पॉइंट्स को एक दूसरे से मिलाया गया है। यहाँ पे सिमिलरली कितने पॉइंट्स हैं? 6 पॉइंट।
तो 6 पॉइंट्स को मिलाया गया है। ठीक है, तो मिलाने का तरीका ये है कि एक पॉइंट को फिक्स कर लिया, इस पॉइंट से सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे। तो पहले इस पॉइंट से मिलाएंगे तो ये लाइन मिल जाएगी, इस पॉइंट से मिलाएंगे तो ये लाइन, इस पॉइंट से मिलाया तो ये लाइन। तो ये एक हमारा पैटर्न है। ठीक है, क्या पैटर्न है इसमें कि जितने पॉइंट्स होंगे उनको उनके सामने वाले पॉइंट से मिलाना है। नेक्स्ट है स्टैक्ड स्क्वायर्स। तो यहाँ पे स्क्वायर्स रखे गए हैं। देखो ये सबसे छोटा 1 स्क्वायर है। इसके बाद में हमें क्या किया गया, इस छोटे छोटे से 4 स्क्वायर से एक बड़ा स्क्वायर बनाया गया। इसी तरह से इसके 9 स्क्वायर से एक बड़ा स्क्वायर बनाया गया। तो यहाँ पे जो हमें पैटर्न मिल रहा है वो दरअसल स्क्वायर नंबर्स मिल रहा है। 1 है, ये हमारा 4 है, ये 9 है, ये 16 है, ये 25 है, इसके बाद में 36 आएगा। ठीक है, उसके बाद में आते हैं ये ट्राइंगल्स। देखो एक छोटा ट्राइंगल है, एक छोटे ट्राइंगल से बड़ा ट्राइंगल बनाया गया। कितने ट्राइंगल यूज़ किए गए, इसी का 1 2 3 4, तो 4 ट्राइंगल को यूज़ करके एक बड़ा ट्राइंगल बनाया गया। इसी तरह से इसमें कितने ट्राइंगल यूज हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 ट्राइंगल यूज हुए हैं। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये भी हमारा एक स्क्वायर नंबर है, यानी 1, फिर ये आएगा 4, ये आएगा 9, उसके बाद में आएगा 16, ये आएगा 25। यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट, ये हमारा है कोच स्नोफ्लैक्स। जहाँ पे बर्फ़ गिरती है ना, तो जो बर्फ़ गिरती है उसका शेप दे रखा है। तो ये शेप बनाया कैसे गया, देखो सबसे छोटा हमारा ये ट्राइंगल है। ठीक है, इस ट्राइंगल से हमने ये बना लिया। क्या किया, इसमें एक साइड को कम कर दिया, 2 साइड के इस्तेमाल से हमने ये बना लिया। उसके बाद में इससे हमने ये बनाया, इससे हमने ये कैसे बनाया, यहाँ पे इस साइड को, नीचे वाले पार्ट को हटा दिया, ऊपर वाले पार्ट का इस्तेमाल करके हमने ये बना लिया। इससे हमने ये बनाया, मैंने इसको हाफ कर दिया, आधा यहाँ इस्तेमाल कर लिया, आधा यहाँ इस्तेमाल कर लिया। तो इससे हमने ये बनाया, इससे हमने ये बनाया, इसको क्या किया, हमने यहाँ से आधा कर लिया, तो इसका आधा हिस्सा ये हो गया, आधा हिस्सा ये हो गया। इस तरह के हमने ये बना लिए। तो यहाँ पे हमें क्या पैटर्न मिल रहा है कि हम प्रीवियस वाली पिक्चर को हाफ यूज़ करके नेक्स्ट पिक्चर बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा इसका पैटर्न है। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज क्या दे रखी है, देखो क्वेश्चन नंबर 1, कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंस इन टेबल 3। तो ये जो टेबल 3 थी हमने अभी देखी, हमसे कह रहा है कि क्या तुम उसमें सीक्वेंस जो है उसका पैटर्न पहचान पाओगे। तो हमने अभी पहचान लिया। पहले वाले के लिए क्या था, उसमें साइड्स का मैटर था कि साइड्स बढ़ रही थी तो हमारा शेप बदल रहा था। दूसरा क्या था, पॉइंट्स का, जितने पॉइंट्स बन रहे थे उनको मिलाया गया। तीसरा इसी तरह से जो भी था हमने देखा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करा जा रहा है, स्क्वायर, इसी तरह से यहाँ पे ट्राइंगल, और इसी तरह से यहाँ पे स्नोफ्लैक। तो पहले वाले का आंसर तो हम लिख देंगे कि हाँ हम पहचानते हैं और उसका रीज़न भी है। आगे कहता है ट्राई एंड री ड्रॉ ईच सीक्वेंस इन टेबल 3 इन योर नोटबुक। तो यहाँ पे कह रहा है ट्राई एंड री ड्रॉ, तो जो इसमें हमें सीक्वेंस दे रखी है उनको अपनी नोटबुक पे ड्रॉ करो। अच्छा, नोटबुक पे ड्रॉ इसलिए करवाता है ताकि हम लोग शेप बनाना सीख जाएं। ठीक है, कैन यू ड्रॉ द नेक्स्ट शेप्स इन ईच सीक्वेंस। हमसे कह रहा है कि क्या हर सीक्वेंस का तुम नेक्स्ट जो है ड्रॉ कर सकते हो। तो बिल्कुल कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, बस थोड़ा सा हमें मेहनत करनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे डेकागन है, 10 साइड्स होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नेक्स्ट जो आएगा उसमें कितनी साइड्स होंगी, 11 साइड्स होंगी। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे ये जो, अगर हम इस पैटर्न को देखें तो यहाँ पे हमारे कितने डॉट्स हैं, 6 डॉट्स हैं। तो इसका जो नेक्स्ट आएगा उसमें कितने डॉट्स होंगे, 7 डॉट्स होंगे। ठीक है, तो 7 डॉट्स होंगे और उन 7 डॉट्स को हम लोग मिला देंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा रफ बनाने की कोशिश करें तो 7 डॉट बनाएं क्यों, हमें इस तरह से ये दे रखा है। तो किस तरह से हमारा ये बन जाएगा, इस तरह से पहले हम बना लेंगे, इस पॉइंट को फिक्स कर लेंगे, इसको हम इस पॉइंट से मिला देंगे, फिर इसको हम इस पॉइंट से मिला देंगे, इसको हम इस पॉइंट से मिला देंगे, इसको इस पॉइंट से, फिर इसको इस पॉइंट से, इसको इस पॉइंट से मिला दिए। उसके बाद में इस पॉइंट को ले लेंगे, फिर इसको इस पॉइंट से मिला देंगे, इस पॉइंट से मिला देंगे, इससे मिला देंगे, इससे मिला देंगे, इससे मिला देंगे, फिर इस पॉइंट को ले लेंगे, इसको इससे मिला देंगे, और इससे तो मिला हुआ है, इससे मिला देंगे, इससे मिला देंगे, इससे मिला देंगे, इससे मिला देंगे,
फिर इसको इससे मिला देंगे, इससे मिला देंगे, इससे मिला देंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे, बाकी सब मैच हो गए। तो ये हमारा जो इसका नेक्स्ट फिगर होगा वो कुछ इस तरह का बन के आएगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है स्क्वायर्स, तो इसका हम स्क्वायर भी बना सकते हैं। देखो ये कितने स्क्वायर यूज हुए, 1, यहाँ कितने यूज हुए 4, यहाँ कितने यूज होंगे, यहाँ पे जो हमारे किस तरह का पैटर्न है 1 है, ये 2 इंटू 2, ये 3 इंटू 3 9, ये होगा 4 इंटू 4, ये होगा 5 इंटू 5, नेक्स्ट आएगा 6 इंटू 6, यानी 6 हमने इस तरह से स्क्वायर लेने और 6 हमने इस तरह से स्क्वायर लेने, तो आ जाएंगे 36। तो इसका नेक्स्ट भी हम बना सकते हैं। इसका नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे देखो ये जो है ये ट्राइंगल ये वाला अगर हम देखें तो ये हमारा ये रहा है ना, यानी नीचे हमें प्लेटफॉर्म एक इस तरह का बनाना पड़ा। इसी तरह से यहाँ पे अगर हम देखें तो इस वाले ट्राइंगल को यहाँ नोटिस करें तो ये नज़र आ रहा है, ठीक है, और इसके नीचे हमारा ये प्लेटफॉर्म। इसी तरह से इस पूरे ट्राइंगल को इसके ऊपर रख दिया गया, इसके नीचे का प्लेटफॉर्म ये है। तो इसका जब हम नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे तो इसी के नीचे हम इस तरह का प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, यानी इसका जो नेक्स्ट आएगा वो हमारा क्या होगा, उसके नीचे हमारा कुछ इस तरह से हम लाइन खींच लेंगे इस तरह से, उसके बाद में हम लोग इसको मिलाएंगे कुछ, यहाँ पे देखो ये लाइन हमारी मिलती हुई आ रही, तो इनको हम लोग इस तरह से मिला देंगे, फिर इस तरह से मिला देंगे, इस तरह से मिला देंगे, इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से। तो इसके नेक्स्ट वाला जो है वो हमारा कुछ इस तरह का हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम इसमें नेक्स्ट ड्रॉ करना चाहें तो इसका नेक्स्ट क्या आएगा, देखो इसको हाफ करके ये चिपकाया गया है ना, तो इसी का हाफ करके ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये वाला हमारा से जो है नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे बड़ी बारीकी से हमें देखना पड़ेगा कितने हमें यहाँ पे ये लेने हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, बाकी चीज़ें जो हैं वो बन जाएंगी, वो आसान है। तो यहाँ पे ये हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। तो ये हमारा इसका दूसरा क्वेश्चन था। अब हम लोग आते हैं नए टॉपिक पे। टॉपिक है हमारा 1.6। क्या दे रखा है, रिलेशन टू नंबर सीक्वेंस। तो नंबर सीक्वेंस में रिलेशन देखना है। ऑफन शेप सीक्वेंस आर रिलेटेड टू द नंबर सीक्वेंस इन सरप्राइजिंग वे। सच रिलेशनशिप कैन बी हेल्पफुल इन स्टडिंग द अंडरस्टैंडिंग बोथ शेप्स एंड सीक्वेंस एंड रिलेटेड टू नंबर सीक्वेंस। तो पहले हमने नंबर सीक्वेंस पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा काउंटिंग नंबर्स, स्क्वायर नंबर्स, इस तरह के पैटर्न्स देखे, और उसके बाद में हमने शेप्स देखा, उसमें हमने पॉलीगन्स देखा, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, इस तरह का। अभी हम लोग जो देख रहे थे ये हमारे क्या थे, शेप्स। अब यहाँ पे कह रहा है कि इन दोनों के बीच में रिलेशन देखो, नंबर्स और शेप्स के बीच में। एग्जाम्पल के लिए, द नंबर ऑफ साइड्स इन द शेप्स स्क्वायर ऑफ रेगुलर पॉलीगन्स इज गिवन बाई काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग एट 3। तो यहाँ पे रेगुलर पॉलीगन में जो साइड्स हैं, हमने बताया ना, ट्राइंगल में कितनी साइड्स हैं, 3, क्वाड्रिलेटरल में 4, और पेंटागन में 5, हेक्सागन में 6, सेप्टागन, हेप्टागन भी बोलते हैं, सेप्टागन भी बोलते हैं, और ये है हमारा ऑक्टागन, ये है हमारा डेकागन, सॉरी नैनोगन, क्या बोलते हैं इसको, नैनोगन, हाँ नोनागन। उसके बाद में ये है डेकागन। दैट इज़ वाई दीज शेप्स आर कॉल्ड रिस्पेक्टिवली रेगुलर, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन। द वर्ड रेगुलर यहाँ पे बता भी रहा है कि रेगुलर रिफर्स टू द फैक्ट दैट दीज शेप्स हैव इक्वल लेंथ ऑफ साइड्स। देखो जैसे अगर हम ट्राइंगल की बात करें, मान लो हमने ट्राइंगल बना दिया इस तरह से, ठीक है, ये हमने साइड ले ली 2, ये ले ली 3, तो यहाँ पे ये साइड हमारी अलग अलग हो गई, इसका मतलब ये रेगुलर नहीं रह गया। तो रेगुलर का मतलब ये है कि सारी साइड्स इक्वल ही होनी चाहिए, ठीक है, ये चीज़ बोलना चाह रहा है। एंड ऑल्सो इक्वल एंगल्स, तो यहाँ पे जो एंगल्स, ये एंगल्स ये जो बन रहे हैं ना, ये भी इक्वल होने चाहिए, तो उसका मतलब होता है रेगुलर। ठीक है, वी विल डिस्कस एंगल इन मोर डेप्थ इन द नेक्स्ट चैप्टर। तो एंगल्स को हम लोग
गहराई से पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। द अदर शेप सीक्वेंस इन टेबल 3 आल्सो है ब्यूटीफुल रिलेशनशिप विद नंबर सीक्वेंस। तो यहाँ पे कह रहा है अदर शेप्स जो है टेबल 3 में वो भी एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप रखते हैं नंबर सीक्वेंस से। तो वो हमने अभी देख लिया कि स्क्वायर वाले में हमारे स्क्वायर बन रहे हैं और ट्रायंगल वाले में ट्रायंगल बन रहे हैं। इसकी एक्सरसाइज करते हैं। तो एक्सरसाइज हमारी क्या दे रखी है, पहली एक्सरसाइज, काउंट द नंबर ऑफ साइड्स इन ईच शेप्स इन द सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगन्स। तो यहाँ पे कह रहा है कि साइड्स को काउंट करो रेगुलर पॉलीगन्स के। विच नंबर सीक्वेंस डू यू गेट, व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ कॉर्नर इन ईच शेप्स इन द सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगन्स। तो यहाँ पे पहले हमें साइड्स काउंट करनी है। तो वो कौन से नंबर आएंगे, तो वो हम देख सकते हैं। देखो क्या आ रहा है, 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब क्या आ रहा है, काउंटिंग नंबर्स आ रहे हैं। तो जो पॉलीगन्स की साइड्स होंगी वो हमारी क्या होंगी, काउंटिंग नंबर्स होंगी। आगे कहता है व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ कॉर्नर्स। कॉर्नर्स मतलब कोने। तो यहाँ पे देखो इसमें कितने कोने होंगे, 1 2 3 यानी 3 होंगे। इसमें देखो 1 2 3 4 तो 4 होंगे। 1 2 3 4 5 तो यहाँ पे 5 कॉर्नर्स हैं। तो मतलब ये है कि जितने कॉर्नर्स हैं उतनी ही साइड्स होंगी। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ कॉर्नर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स। तो जितनी साइड्स होंगी उतने ही कॉर्नर होंगे। तो इसका यही हमारा आंसर हो जाएगा। कैन यू एक्सप्लेन वाई दिस हैपेंस। तो यहाँ पे कह रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है, ये हमें एक्सप्लेन करो। तो उसका रीज़न बड़ा इंटरेस्टिंग है। रीज़न ये है कि हर पॉइंट से हमें 2 लाइन सेगमेंट जुड़ी हैं। देखो इस पॉइंट से एक ये लाइन सेगमेंट है, इस पॉइंट से एक ये लाइन सेगमेंट है। इसी तरह से हर 2 लाइन सेगमेंट से हमें एक पॉइंट मिलता है। तो यहाँ पे हमारा रीज़न ये है कि 2 लाइन सेगमेंट जब एक दूसरे को टच करती हैं तो हमें एक कॉर्नर मिलता है और हर कॉर्नर से हमें 2 लाइन सेगमेंट मिलती हैं। तो यहाँ पे रीज़न ये है कि अगर 2 पॉइंट होंगे तब हमें एक लाइन सेगमेंट मिल जाएगा, और इसी तरह से अगर हमारा एक पॉइंट है तो उससे हमें 2 लाइन सेगमेंट मिल जाएंगे। और रेगुलर पॉलीगन होता है तो उसमें हमें हर पॉइंट के बाद जो है एक लाइन सेगमेंट इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट वाला। क्या दे रखा है, काउंट द नंबर ऑफ लाइंस इन ईच शेप्स इन द सीक्वेंस ऑफ कंप्लीट ग्राफ। तो यहाँ पे कह रहा है कि कंप्लीट ग्राफ, यह है हमारा कंप्लीट ग्राफ, इसमें कितनी लाइन सेगमेंट्स हैं उनको काउंट करो। आगे कहता है विच नंबर सीक्वेंस डू यू गेट, कैन यू एक्सप्लेन वाई। तो यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं। देखो इन 2 पॉइंट से हमें एक लाइन सेगमेंट मिल रहा है, तो यहाँ पे आएगा 1। यहाँ पे कितने लाइन सेगमेंट हैं, 1 2 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। यहाँ पे कितने लाइन सेगमेंट है, 1 2 3 4 और 1 2, 4 और प्लस 2 यानी 6, ये आ जाएंगे 6। यहाँ पे कितने होंगे, 1 2 3 4 5 ये हो गए। उसके बाद में 6 7 8 और ये 9 और ये 10, ठीक है। तो यहाँ पे मिल जाएंगे हमें 10। यहाँ पे हमें कितने मिलेंगे, 15। इस तरह से ये चलता चला जाएगा और इसके बाद हमें मिलेंगे 21। तो यहाँ पे ये जो नंबर्स हमें मिल रहे हैं ये किस तरह के नंबर्स हैं, ये हैं हमारे ट्राइंगुलर सीक्वेंस, ट्राइंगुलर सीक्वेंस। तो यहाँ पे जो हमें पैटर्न मिल रहा है वो है ट्राइंगुलर सीक्वेंस। और उसका रीज़न ये है कि हमारा हर उसमें एक एक डॉट बढ़ता जा रहा है। देखो यहाँ पे 2 डॉट थे, यहाँ पे 3 डॉट हो गए। तो जब भी तीसरा डॉट आएगा उस तीसरे डॉट को हम इन दोनों डॉट से मिलाएंगे। तो उस तीसरे डॉट को जब हम इन 2 डॉट से मिलाएंगे तो 2 लाइन सेगमेंट के ज़रिए ही मिला सकते हैं। तो अगर मान लो ये 2 डॉट ये वाले हैं और ये हमने तीसरा डॉट लिया, तो इसको जब हम इससे मिलाएंगे तो एक लाइन सेगमेंट इधर मिलेगा, इसको हम इससे मिलाएंगे तो एक लाइन सेगमेंट इधर मिलेगा। तो हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा। इसी तरह से 3 से हम 4 पे गए। तो जब हम चौथा पॉइंट लेंगे तो जो चौथा पॉइंट लेंगे वो हमारा क्या होगा, एक इसके लाइन सेगमेंट मिलाएंगे, एक इससे लाइन सेगमेंट मिलाएंगे, एक इससे लाइन सेगमेंट मिलाएंगे, तो 3 लाइन सेगमेंट हमें और मिल जाएंगे। इसके बाद में जब हम इस पे आएंगे तो हमें 5वां पॉइंट मिलेगा। जब 5वां पॉइंट मिलेगा तो उस 5वें पॉइंट को हम इससे मिलाएंगे, इससे मिलाएंगे, इससे मिलाएंगे, इससे मिलाएंगे। तो हमें कितने लाइन सेगमेंट की जरूरत पड़ेगी, 4 लाइन सेगमेंट की। तो यहाँ से यहाँ जाना है तो 2 ऐड करेंगे, यहाँ से यहाँ जाना है तो
3 ऐड करेंगे, यहाँ से यहाँ जाना है तो 4 ऐड करेंगे। सिमिलरली जब 5 डॉट हैं, अगर हमें 6th डॉट चाहिए तो 6 डॉट को अगर हम देखेंगे तो इन 5 डॉट से मिलाना पड़ेगा उसे, और जब इन 5 डॉट से मिलाएंगे तो कितने लाइन सेगमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, 5 लाइन सेगमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह से इसका जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा हमारा 7 पॉइंट। जब 7th पॉइंट हम लेंगे तो उसको हमें बाकी 6 पॉइंट से मिलाना पड़ेगा, यानी 6 लाइन सेगमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इससे हम लोग जाएंगे 6+। तो कुल मिला के ये है कि जितने भी पॉइंट हम बढ़ाते जाएंगे वो प्रीवियस पॉइंट से मिलाते जाएंगे, और जब भी मिलाएंगे तो उतने ही लाइन सेगमेंट की ज़रूरत पड़ेगी जितने प्रीवियस पॉइंट थे। ठीक है, यही हमारा इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, हाउ मैनी लिटिल सीक्वेंस आर देयर इन ईच शेप्स ऑफ द सीक्वेंस ऑफ स्टैक्ड स्क्वायर, विच नंबर सीक्वेंस डज दिस गिव, कैन यू एक्सप्लेन वाई। तो यहाँ पे हमसे कह रहा है कि ये जो है ना स्टैक्ड ट्राइंगल की बात कर रहा है ना, स्क्वायर की बात कर रहा है, तो इसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि कितने स्क्वायर्स हैं हर शेप में। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, इसमें कितने 1, इसमें कितने 4, इसमें कितने 3, इसमें कितने 4 मतलब 16, 3 बोल रहा हूँ ना 9, इसमें कितने स्क्वायर्स हैं 16, इसमें कितने हैं 25, नेक्स्ट आएगा उसमें होंगे 36। और ये हमारा किस तरह का नंबर का पैटर्न है, स्क्वायर नंबर्स हैं, ये हमारे क्या हैं, स्क्वायर नंबर्स हैं। विच नंबर सीक्वेंस डज दिस गिव, ये हमें जो सीक्वेंस दे रहा है ये कौन सी सीक्वेंस दे रहा है, स्क्वायर नंबर्स। कैन यू एक्सप्लेन वाई, तो यहाँ पे क्यों ऐसा हो रहा है। उसका रीज़न ये है कि देखो एक स्क्वायर है ना, अगर हमें इसका नेक्स्ट स्क्वायर बनाना है इसी स्क्वायर से, तो 2 अगर लेंगे तो 2 से नहीं बनेगा, क्योंकि 2 से जब हम बनाएंगे तो वो रेक्टेंगल बनेगा, स्क्वायर नहीं बनेगा। 3 से भी नहीं बनेगा, तो हमें कम से कम 4 चाहिए। और फिर अगर हमें नेक्स्ट बनाना है तो कम से कम 9 स्क्वायर चाहिए, नेक्स्ट बनाना है तो 16 स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ पे क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी स्क्वायर नहीं बनेगा, इसलिए ये हमारा इस तरह का पैटर्न देता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, हाउ मैनी लिटिल ट्राइंगल्स आर देयर इन ईच शेप्स ऑफ द सीक्वेंस ऑफ स्टैक्ड ट्राइंगल, विच नंबर सीक्वेंस डज दिस गिव, कैन यू एक्सप्लेन वाई। हिंट, इन ईच शेप इन द सीक्वेंस हाउ मैनी ट्राइंगल्स आर देयर इन ईच रो। तो यहाँ पे देखो काउंटिंग करना शुरू करो, इसमें ये 1 है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखो ये उठा के इस पे रख दिया गया, देखना मैं क्या कह रहा हूँ, ऊपर रख दिया गया ना, तो नीचे कितने ट्राइंगल हमने एक्स्ट्रा लिए, 1 2 3, तो ये तो 1 था, ये हो गया 4। सिमिलरली यहाँ पे ये 4 है, इसको उठा के तो यहाँ रख दिया। अब नीचे कितने हो गए, 1 2 3 4 5, तो ये आ जाएगा हमारा 4 × 5 यानी कि 4 + 5 यानी 9। उसी तरह से ये आ जाएगा 16, और ये जो आएगा ये आएगा 25, नेक्स्ट आएगा 36। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि हमें कितने ट्राइंगल की ज़रूरत पड़ेगी। ये हमें जो सीक्वेंस दे रहा है ये भी हमारा स्क्वायर ही दे रहा है ना। तो यहाँ पे अगर हमें नेक्स्ट ट्राइंगल बनाना है तो 4 ट्राइंगल्स की ज़रूरत पड़ेगी, इसके लिए 9 और इसके लिए 16। तो यहाँ पे भी हमारा सेम इसी जैसा आंसर हो जाएगा। आगे दे रखा है टू गेट फ्रॉम वन शेप टू द नेक्स्ट शेप इन द कोच स्नो फ्लैग सीक्वेंस, वन रिप्लेस ईच लाइन सेगमेंट दिस बाई स्पीड बम्प दिस। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर हमें नेक्स्ट सीक्वेंस नेक्स्ट स्नो फ्लैग्स चाहिए है तो लाइन सेगमेंट को हम इससे रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जैसे ये लाइन सेगमेंट था तो इस लाइन सेगमेंट को इसने इससे रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जितने भी लाइन सेगमेंट हैं, एक ये लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट को इसने इससे रिप्लेस कर दिया, इस लाइन सेगमेंट को इसने इससे रिप्लेस कर दिया, इसी तरह से इस लाइन सेगमेंट को इस लाइन सेगमेंट सबको हमने किससे रिप्लेस कर दिया, इससे रिप्लेस कर दिया। तो अब एक चीज़ देखो, एक लाइन सेगमेंट ये था, इससे ये रिप्लेस कर रहे हैं तो कितने लाइन सेगमेंट बन जाएंगे, 1 2 3 4।
तो 1 जो है ना वो 4 टाइम्स कर दिया जाएगा। एज 1 डज दिस मोर एंड मोर टाइम्स द चेंज बिकम्स टाइनर एंड टाइनर। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस है वो छोटी से छोटी होती चली जाएगी भाई, जाहिर है। यहाँ पे जितने लाइन सेगमेंट होंगे अगर उसको हम बनाना चाहें तो उसको हम रिप्लेस करेंगे इससे, तो और छोटा करना पड़ेगा, है ना। हाउ मैनी टोटल लाइन सेगमेंट आर देयर इन ईच शेप्स ऑफ द कोची स्नोफ्लेक्स? व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग नंबर सीक्वेंस? द आंसर इज 3, 12, 48, दैट इज 3 टाइम्स पावर ऑफ 4। दिस सीक्वेंस इज नॉट शोज इन टेबल 1। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम हर लाइन सेगमेंट को इससे रिप्लेस कर रहे हैं तो कितने लाइन सेगमेंट की हमें ज़रूरत पड़ेगी, और ये चीज़ भी बोल रहा है कि ये जो सीक्वेंस हमें मिलेगी ये हमें टेबल 1 में नहीं दे रखी। तो जो टेबल 1 था उसमें इस तरह की कोई सीक्वेंस नहीं थी जो इसमें बन रही है, और वो सीक्वेंस हमारी क्या आएगी? 3 टाइम्स पावर ऑफ 4। यानी ये कह रहा है इसमें किस तरह से होगा, देखो यहाँ पे कितने लाइन सेगमेंट हैं? 3। इसमें लाइन सेगमेंट होंगे 3 इंटू 4। इसमें लाइन सेगमेंट होंगे 3 इंटू 4 इंटू 4। इसमें लाइन सेगमेंट होंगे 3 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। इसमें लाइन सेगमेंट कितने होंगे? 3 इंटू 4 इंटू, कितनी बार हो गए? 1 2 3 4 इंटू 4 इंटू 4। इस तरह से है, मतलब इसमें हो गए 3, इसमें हो जाएंगे 3 चौको 12 12, और इसमें 12 4 ज़ा 48, और 48 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें उतने लाइन सेगमेंट, फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें इतने लाइन सेगमेंट। तो ये हमारी इस तरह की सीक्वेंस मिल जाएगी। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया। अब इसमें समरी दे रखी है, समरी समझो क्या दे रखा है। मैथमेटिक्स में बी व्यूड एज द सर्च ऑफ पैटर्न एंड फॉर द एक्सप्लेनेशन एज टू वाई दोज पैटर्न एग्जिस्ट। समझो, समरी जो है ना ये हमेशा पढ़ा करो। उसका रीज़न ये है कि इससे हमें कई सारे आंसर्स जो हैं वो मिल जाते हैं। पूरा चैप्टर जो है ना उसको समराइज करके इन पॉइंट्स में लिख दिया गया है, तो इसको ज़रूर पढ़ लिया करो। इसको पढ़ने से क्या होता है कि कभी कभी जो है ना जो चीज़ें हमें पूरे में नहीं समझ में आई होती वो हमें सब छोटा छोटा यहाँ पे मिल जाता है। तो ये हमारी इसकी समरी है, इसको भी पढ़ लेंगे तो हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया।